दोनों पे दे रखे हैं वन टाइम पेमेंट। दो फोन है सर। ना बुलेट की भी 2 लाख उसके यार वन टाइम पेमेंट कैश कह देना ईएमआई के लिए। एनी प्रूफ? यस क्या प्रूफ? हाँ चलो डालो। हेडिंग डालो अप्लाइड अलॉटेड का झोल। हेडिंग डालो अप्लाइड अलॉटेड का झोल। ठीक है, लिखो अप्लाइड। बातें मत करो, मैं अब क्या कह रहा हूं। एंड अलॉटेड में एक चीज ही गिवन होगी जो नहीं है राइट में ले लो। लिखो, पहले समझाऊंगा अभी। फिर ईशान फिर देख ले, फिर बातें कर रहा है तू दबा के। व्हाट द डक इज गोइंग ऑन यार, तू देख ले इधर। लिख रहे हो? नाच फिर लिखो। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या कि शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड में आपको एक ही चीज गिवन होती है कि इतनी एप्लीकेशंस आई, आपको एक चीज निकालनी होगी और जो चीज निकालनी होती है वो कहां लिखते हैं? राइट में। वो कहां लिखते हैं? अभी ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन लिखो, बताता हूं। लिख, ऐसे समझ में आएगा। लिखो 1 लाख शेयर है, मान लो एक कंपनी के पास कितने शेयर हैं? लिखो एप्लीकेशन आ गई 1,20,000। लिखो एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,20,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,20,000। 1 लाख शेयर है, एप्लीकेशन आ गई 1,20,000। और नीचे लिखो मिस्टर राम है, इन्होंने अप्लाई किया था 2400 शेयर के लिए, तो इनको अलॉट कितने शेयर होंगे? अब आपको मैंने क्या बताया था कि आपको अप्लाइड और अलॉट में एक ही चीज गिवन होती है, तो आपको अप्लाई गिवन है राम का, और क्या गायब है? अलॉट गायब है। इतनी बात समझ में आई? अप्लाइड और अलॉट में एक ही चीज गायब वो दे रखी होती है, तो गायब है एक चीज। बोलो, जो चीज नहीं है उसे क्या रखेंगे? राइट में। तो एक काम करो, मेरे साथ साथ लिखो, राइट में लिखो अलॉट, और यहां लिखो कि कितने के लिए अप्लाई किया। क्या मैंने अभी तक कुछ भी अलग बताया? आया समझ? अप्लाइड और अलॉट का चक्कर समझा रहा हूं। लिखो मेरे साथ, अगर अप्लाइड 1,20,000 है, तो अलॉट कितने हुए हैं? 1 लाख। लिखो, अगर अप्लाइड 1,20,000 है तो अलॉट कितने हुए? 1 लाख। तो अगर अप्लाई 1 लाख है, तो क्या मैं यहाँ 1,20,000 लिख सकता हूँ? इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ये यहाँ चला जाएगा। बोलो बोलो। अबे ये यहाँ पे है तो ये इसके नीचे नहीं जा सकता क्या? अच्छा, इक्वल टू का है। हाँ, आपको कितने का निकालना है? 2400। तो अगर अप्लाई 2400 है तो अलॉट कितना हो गया? क्या मैं इसे अगर 2400 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी? सॉल्व कर लो, आ गया 2000 शेयर्स। सर ये क्या चीज है?
बस निकाल लिया, बोलो। क्या चीज है, क्या नहीं आ रहा है? अप्लाइड दे रखा होता है तो अलॉटेड निकालना होता है, अलॉटेड दे रखा होता है तो अप्लाइड निकालना होता है। ठीक है, सेम प्रोसीजर। हाँ लिखो यहां तक। एक काम करता हूं, अब ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, एक और एक एग्जांपल आप करोगे तो समझ में आएगा। लिख लिया यहां तक? लिखो, एक एग्जांपल लिखो। अप्लाइड था 1,50,000, अलॉटेड है 1,00,000। तो अगर अलॉटेड 4,000 होगा तो अप्लाइड बताओ, ट्राई करो। स्विमिंग करना है। चलो करें, निकाल लिया आंसर, खुद निकालना। हाँ, बस इसी बाकी जो चीज चाहिए उसे कहाँ रखेंगे? राइट में। यानी हमें अप्लाइड को राइट में रखना पड़ेगा, अलॉटेड को यहां लिखेंगे। अलॉटेड अगर 1,00,000 है तो अप्लाइड 150 है। तो अगर एक के लिए निकाल लेंगे तो अलॉटेड अगर 4,000 है तो कितना आ जाएगा? 6,000। करा यही? एक केस और लिखो फिर आखिरी। सर दिखाना है बस। बेटा दिखाने की बात आनी नहीं चाहिए ना इसमें। मतलब समझ आ गई, वो आ गया ना, वही पूछ लो कुछ भी। चालू नहीं किए, 40,000 की किए हैं? 4,000 है। एप्लीकेशन 90,000, अलॉट किए 60,000। एक मिस्टर राम है तो मिस्टर आर है, अप्लाइड 90 है, अलॉटेड 60 है। अगर अलॉट किए इसको, ईशान समझा ले इसको, मेरी राइटिंग के बारे में कुछ ना बोले वरना फिर मैं तेरे बारे में बोलूंगा। अप्लाइड निकाल ले। तो इसके अप्लाई निकालो। मिसेज विशाखा, क्यों तू ही है इकलौती, और नहीं हो सकती हैं? तेरा पेटेंट हो गया नाम पे।
तेरी फ्रेंड तेरे को छोड़ के भागी ना, तो छोड़ दिया क्या? मिसेस सनप्रीत को छोड़ के भागी। 18,000 ऐसा ही नहीं है, आशिकी में पड़ जाओ, बंदे से 6-6 घंटे फोन पे बात करो, वो मानती है कि दिन में 4 घंटे बंदे से बात करती थी, और उसके बाद हैं यही तो नहीं पता। बोर हो जाता हूँ। पहले का आंसर 18,000 क्या? फिर मार्क्स ना आए तो पेरेंट्स सोचे भाई हमारी वजह से नहीं आए, बहुत बढ़िया, ट्यूशन ही बेकार है। तूने भी देखा? नहीं, रतन ने देखा था, रतन ने देखा था। कब की बात है? चलो पढ़ो ना यार तू। चलो ईशान तो कमिटेड है ना वैसे भी। नहीं, आशिकी में पड़ गई, नंबर कम आए। तो घर वाले छुड़ा दिए। उसके पापा तो लगता है कि ऐसे है कि वो बहुत डरती थी इसलिए। वो बात है ना कि आशिकी में पड़ जाओ नंबर ना आए, उसके बाद टीचर की गलती। बहुत बढ़िया। एक और थी मेरे से ना, तब 10 साल पहले की बात है, होम ट्यूशन देता था। बताया था। हाँ, ऊपर किराएदार था उसके, उससे सेटिंग थी। ऊपर जाके कि छत पे वॉक कर रही हूँ, 6-6 घंटे उससे बातें करती रहती थी, फिर फेल हो गई तो मेरी फीस नहीं थी। अब बोल भी नहीं सकते। आपकी रेपुटेशन कितनी बड़ी है? चलो सेम सनप्रीत का है, तू बता रही थी ना। आ गया आंसर? सबके आंसर आ गए? तुम्हारा आ गया आंसर? एप्लीकेशन दे। कितना आ रहा है पहले का आंसर? 18,000 चेक कर, इसका है 18,000, चेक कर। हाँ गया सेकंड का, 2700 आया भाई थर्ड का, 8100 फोर्थ का। तू अगर चाहती है ना तो नेक्स्ट क्लास में आ जाए तो 2 रिकॉर्डिंग देख के आई हो पूरी, समझ गई? ऐसा मत सोचा कर कि मैं खिंचाई कर रहा हूँ बेटा, 1-2 क्लास का और देख के आई, ठीक है? मेरी अच्छी है क्या मेरी हाँ ठीक है चमचागिरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो देखो, चलो आप और क्लास में बताता हूँ। चलो लिखो, मैंने कहा ही था कि मुझे छोड़ेगा नहीं है। आने आने तो बात है कि बोर्ड के बाद पकड़े चलो पहले ही चलो लिखो। अब सुनो, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट करा रहा हूं, जो कि आपका प्रो राटा में चलेगा। किस में चलेगा? प्रो राटा में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट करा रहा हूं, जो कि आप किस में बनाया करोगे? प्रो राटा में। लिखो अमाउंट, हाँ, ड्यू ऑन allotment amount due on allotment
प्रथम तो ये रिकॉर्डिंग तो देखेगा ही, अगर तू देखेगा तो तू गधा है जो छुट्टियां मार रहा है। अमाउंट ड्यू ऑन, ईशान कह रहा है और भी कुछ बोलो, ठीक है। अमाउंट ड्यू, चलो सर ईशान कुछ मैसेज देना चाहता है। बोल, क्या बोलना चाहता है प्रथम? पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई, ये बोलना चाहते हैं। आगे की बात है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं सुना। अलॉटेड, जितने भी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। सबसे पहले लिखेंगे कि जितने भी, अब भाई एक बात सुनो ना यार, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू होता है? जितने शेयर्स हैं इनटू अलॉटमेंट मनी, सही है, माइनस, लिखो माइनस अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। इससे जो आएगा उसका नाम रखते हैं अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इससे जो आएगा उसका नामकरण क्या करेंगे? अमाउंट, कल अष्टमी है ना, कल नहीं है, परसों है। हाँ, कल तुम्हारी बाकी क्लासेस का टाइम मिल गया तुमको भी? क्या है? 10 बजे पीएचडी, 11 बजे 12 बजे का हूँ। अरे मैं बताता हूँ क्यों। 9 बजे रख लो, हमारी भी है, 9 बजे रख लो, 9 बजे नहीं तो स्कूल जाते हैं। 12 बजे रखूंगा, सुन लो, सुन तो लो, बदले में तुम्हें मंडे छुट्टी मिलेगी। मत यार, एक दिन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर मैं अभी जो उसका लिए सर 11 बजे हमारी मीटिंग नहीं है, अब 11 बजे मेरी बात कराना घर पे फोन, नहीं मेरी मम्मी, मेरी भी कराना, मैं कर लूंगा फिर बात। चलो हो गया यहाँ तक? क्या हुआ? सर एक्सक्यूज मी, बोलो। आप 12 बजे वापस उठेंगे, हमारी 11 बजे खत्म हो जाएगी। 11 बजे हमारी मीटिंग है। तुम छुट्टी ले लो कल, फिर नहीं पढ़ा रहा हूँ सुबह। सेकंड सैटरडे है। अरे तो तुम्हारी छुट्टी नहीं है? तू क्या करती है? कैसे ले लिया? जोनल छुट्टी का तो बहुत पता चल रहा है, शॉर्ट छुट्टी क्या होता है। मैंने तो पहले से पता नहीं कि कुछ हुआ होता है जोनल में, क्या शॉर्ट छुट्टी क्या होता है मैम? वो एक बार मुझे देखा बता दो, वो भी नहीं बताया बच्चों को। देख लो भाई, देखो इतना होगा मैम ने शॉर्ट छुट्टी में बाउंड टाइप नहीं होती है, मेरे को तो बहुत लास्ट की गलती होती है। मेरे को ऐसे मारते हैं बच्चे, भाई पूरा यूनिट के मारते जाते हैं क्या? मैंने खड़े खड़े याद बेटा कुछ समझाया है ही नहीं अभी, ऐसे समझ नहीं आया अभी, समझाया कुछ है ही नहीं, रट्टा लगवाया है अभी। फॉर फीचर कराया था लास्ट क्लास में, 2 क्वेश्चन भेजे उसके करके दिखाओ। मैं नहीं कर सकती। क्यों? कि किसी, इसके बाद 2 हैं, ले ले एक। भेज दिए फोटो, जल्दी शुरू हो जाओ। दोनों पार्ट करने हैं इसके।